तो हेलो साथियों, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड से टॉप 50 एमसीक्यू। ठीक है, तो भाई चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये चैनल आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए सभी को ये वीडियो और अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। ठीक है, तो टॉप 50 एमसीक्यू यहाँ पे होने वाले हैं। यहाँ से ही आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 100% गारंटी है भाई, एचडी क्लासेस का ये वादा है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। हाँ जी, क्वेश्चन हमारा है न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर क्या होते हैं। भाई मैंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में 3 से 4 लेक्चर यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लीज उन लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि इन टॉपिक्स को करने के लिए आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। समझ गए बात को। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर पूछा गया है। भाई मोनोमर क्या होता है पहले वो समझ लो। मोनोमर होता है स्मॉलेस्ट पार्ट या यूनिट कह दीजिए। जैसे दीवार है, दीवार की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, ईंट होती है। वैसा ही जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है ना, उसका जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, मोनोमर बोलते हैं। अब इसमें पूछा गया कि मोनोमर क्या होते हैं, तो भाई जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, वो पॉलीमर होता है आपका न्यूक्लियोटाइड का। मतलब न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी यूनिट आपस में रिपीट होंगी, ऐड होंगी, है ना, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा, और वहां से एक न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करेगी। तो आंसर क्या लग जाएगा इसमें, आपका न्यूक्लियोटाइड इसमें आंसर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसका एक मोनोमर है। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर के ही क्या बनता है आपका न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से घटक होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है किस किस से मिलकर के बना होता है। भाई आपने नाम सुना होगा क्या, फॉस्फेट, क्या सुना होगा, फॉस्फेट प्लस पेंटोस शुगर, प्लस में क्या था, पेंटोस शुगर, और भाई इसके पास में प्लस में एक और होता था जो कि क्या होता था हमारा, नाइट्रोजीनियस बेस। क्या होता था, नाइट्रोजीनियस बेस। तो ये 3 कंपोनेंट हैं जिनसे मिलकर के क्या बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ये ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा है, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, पहला ही आंसर लग जाएगा। तो इसके अंदर बेस भी होता है, शुगर भी होती है और फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जाएंगे हम तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, डीएनए का पूरा नाम क्या है। भाई डीएनए की फुल फॉर्म पूछ ली, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होगा। तो ढूंढ लो कौन सा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, पहला इसका आंसर मिल जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आरएनए का पूरा नाम क्या है। भाई डी को हटा दो, बस क्या बचा, राइबो न्यूक्लिक एसिड बचा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है। तो भाई मैंने आपको बताया था, जो आपका पेंटोस शुगर होगा, आपका जो पेंटोस शुगर होगा उसमें क्या बताया था कि जो सेकंड नंबर कार्बन है उस पर हाइड्रोजन नहीं हो, उस पर ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना, कौन होगा, केवल हाइड्रोजन होगा। ये तो डीएनए के अंदर होता था। और आरएनए के अंदर कौन सा होता था, आरएनए के अंदर पेंटोस शुगर जो होती थी आपकी, उसमें यहाँ पर सेकंड कार्बन पर OH होता था, है ना, तो इसको बोलेंगे डीऑक्सी पेंटोस शुगर। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, कौन सा, डीऑक्सी राइबोस। उसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है। तो भाई आरएनए में पूछ लिया है, आरएनए में कौन सा हो जाएगा, राइबोस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राइबोस। आंसर लगा तो फटाफट से, कौन सा आंसर लगेगा इसका, इसका आंसर लगेगा बी। ठीक है, कौन सा आंसर लगेगा, बी लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे, नाइट्रोजनियस बेस कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, नाइट्रोजनियस बेस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर लगेगा सी, 5 होते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आपको 5 करवाए थे मैंने, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये 5 क्या है हमारे, नाइट्रोजनियस बेस हैं। तो आंसर क्या लगेगा इसका, सी लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 हमारा है, प्यूरिन्स के उदाहरण कौन कौन से हैं। क्या पूछा है हमसे भाई, प्यूरिन्स के एग्जांपल पूछे हैं। प्यूरिन्स में क्या है, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन एंड गुआनिन। भाई ये वाला आंसर लगेगा। जो प्यूरिन्स होती थी आपकी उसमें 2 बेस होते थे, कौन कौन से, एडेनिन और गुआनिन। कौन कौन से, एडेनिन और गुआनिन, जिसमें डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर होती थी, जिसमें क्या होती थी, डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर होती थी। मैंने आपको ये करा रखा है, आप जाकर के लेक्चर देख सकते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे। 9 क्या है हमारा, 9 को एक बार जरा ध्यान से पढ़ेंगे। 9 हमारा है, पिरिमिडीन्स के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो भाई जो एडेनिन और गुआनिन है उनको छोड़ दो,
क्यों? क्योंकि वो कौन से थे आपके, वो आपके थे भाई कौन से, जो एडेनिन और ग्वानिन है वो प्यूरिन्स हैं। अब हमारे पास आ गया पिरिमिडीन्स। तो पिरिमिडीन्स में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होंगे हमारे, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। कौन कौन से, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। क्लियर है भाई, क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, 10 है डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना किसने दिया। तो इसका आंसर लगेगा वाटसन और क्रिक। किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने दिया। क्लियर है बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। 11 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से पढ़ेंगे, क्या है स्क्रीन पर पढ़ेंगे फटाफट से इसको। डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो भाई आपको करवा रखा है टॉपिक ये भी। डीएनए की संरचना आपको बताई थी मैंने, डबल हेलिक्स होती है लाइक दिस, होती है नहीं होती है, ऐसी करवाई है, जाकर के आप उस लेक्चर को देखिए, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, 12 क्या है फटाफट से रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करेंगे एक बार। 12 क्या है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को कौन से बॉन्ड से जोड़ता है। जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो फटाफट से इसका आंसर निकालेंगे, ये आपको कराया मैंने। कौन सा आंसर लगेगा इसका, हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, इसका आंसर क्या लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लग जाएगा। क्योंकि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, एडेनिन, ग्वानिन, उनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, है ना, बताया था आपको। थाइमिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है ना। तो ये आपके बॉन्ड जो बनते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से दोनों जो स्ट्रक्चर होती है हमारी किसकी, न्यूक्लियोटाइड की, 2 स्ट्रक्चर होंगे हमारे न्यूक्लियोटाइड की, एक ये हो गई और एक हमारी ये हो गई। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में इनको लिंक करेगा। क्या करेगा वो, इनको आपस में लिंक करेगा। तो आंसर क्या लगेगा इसका, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 हमारा है ए टी के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, ए और टी के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, है ना। तो इसका आंसर आप बताएंगे, ए फॉर एडेनिन और टी फॉर थाइमिन, ठीक है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनते थे वो बनते थे 2। कितने बनते थे, 2 बनते थे। तो 2 आंसर कौन सा है इसका आंसर है बी। तो बी इसका आंसर लग जाएगा, फटाफट से लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 14 क्या कह रहा है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो भाई आपको अभी बताया मैंने कितने बॉन्ड बनते थे, 3। तो आंसर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है 15 आपका, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां पाया जाता है, शुगर और फॉस्फेट बैकबोन के बीच में। भाई एक पेंटोस शुगर होती थी ऐसे, है ना, याद कीजिए आप। और यहाँ पे क्या लगता था आपका, फॉस्फेट ग्रुप लगता था। कौन लगता था भाई, फॉस्फेट ग्रुप लगता था। तो फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, डीएनए की दिशा क्या होती है, मतलब डायरेक्शन पूछी है। क्या पूछी है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पूछी है इसमें, इसका आंसर लगेगा बी, 5 और 3। डीएनए में जो डायरेक्शन होती है वो 5 से 3 की ओर के बॉन्डिंग, मतलब 5 नंबर होता है आपका किसका, जो पेंटोस शुगर होता है, और 3 नंबर होता है आपका किसका, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, उनके बीच में ये लिंकेज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 to 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जाएंगे 17 में। 17 क्या है जरा चेक करेंगे फटाफट से, स्क्रीन पर क्या है इसको रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, चार्ज एफ रूल क्या बताता है। 17 क्या है, चार्ज एफ रूल आपको क्या बताता है। तो ये बताता है कि जो एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन है उनके बीच में क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये रूल ये बताता है। तो इसका आंसर क्या लगेगा, इसका आंसर लगेगा ए। क्या लगेगा भाई, इसका आंसर लग जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, डीएनए अम्लीय क्यों होते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, डीएनए अम्लीय क्यों होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, शुगर की वजह से, बेस की वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। हाँ, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। क्यों, क्योंकि इसका रीजन ये है, फॉस्फेट ग्रुप जो मिलता है ना वो फॉस्फोरिक एसिड से मिलता है। किससे मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड से। तो ये क्या है नेचर में, ये नेचर में कैसा है भाई, एसिडिक है। तो जो हमारा डीएनए है वो एसिडिक किसकी वजह से होगा, जो डीएनए वो किसकी वजह से एसिडिक होगा, फॉस्फेट की वजह से। और फॉस्फेट कहां से मिला, फॉस्फोरिक एसिड से। कहां से मिला ये, फॉस्फोरिक एसिड से। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे करके, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH, 3 H होंगे, 4 ऑक्सीजन इसके अंदर होंगे। क्लियर है। तो ये होगा आपका फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें से तीनों H को निकाल दो तो क्या बच जाएगा, ये फॉस्फेट बच जाएगा। तो इसकी वजह से डीएनए क्या है, अम्लीय है। क्या है भाई, अम्लीय है, ठीक है, एसिडिक। उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 क्या है आपका, डीएनए का बैकबोन किसे माना जाता है।
डीएनए का बैकबोन किससे बना होता है? डीएनए का बैकबोन पूछा है यहाँ से भाई, क्या पूछा है? डीएनए का बैकबोन। तो डीएनए में कौन कौन से होते हैं? शुगर होती है, फॉस्फेट होता है, और भाई आपका क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। तो वो तो बैकबोन नहीं है, तो बैकबोन कौन बचा? बैकबोन बचा आपका शुगर और प्लस फॉस्फेट। तो आंसर लगा दो ढूंढ के कौन सा है। इसका आंसर लग जाएगा बी। कौन सा आंसर लग जाएगा इसका? 19 का कौन सा आंसर होगा भाई? बी आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोसाइड में दो यूनिट होती है, कौन कौन सी? बेस प्लस। प्लस में क्या होता है? प्लस में आपकी होती है शुगर। क्या होती है भाई? शुगर होती है। तो ये ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा है, शुगर और बेस। पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। जो 20वां क्वेश्चन आपको उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। कौन से क्वेश्चन में जाएंगे आप? 21 में। 21 क्या है जरा चेक करेंगे। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? मेन रोल क्या है? क्या है भाई? मेन रोल 21 में। तो ऊर्जा संग्रह करना, आनुवांशिक जानकारी संग्रह करना, पाचन करना, श्वसन करना। भाई याद कीजिए, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, कौन? डीएनए, है ना। तो कौन सा आंसर लगेगा इसका? आनुवांशिक जानकारी को संग्रह करना। मतलब एक पीढ़ी की जो हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उसको दूसरी पीढ़ी में जो पहुंचाने का काम करते हैं ना, वो डीएनए ही करते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा? आनुवांशिक जानकारी को संग्रह करना। बात समझ में आई? उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा क्वेश्चन हमारा? 22। तो 22 में क्या है फटाफट से चेक करेंगे। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य यहां से पूछा है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है भाई। प्रोटीन के सिंथेसिस में सहायता करते हैं आरएनए। किसमें सहायता करते हैं? प्रोटीन के सिंथेसिस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? एमआरएनए का पूरा नाम क्या है? मैसेंजर आरएनए, बिल्कुल सही आंसर है, मैसेंजर आरएनए। क्या आंसर लगेगा? मैसेंजर आरएनए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है? टीआरएनए का कार्य क्या है? टीआरएनए का कार्य क्या है? आंसर लगा तो बी, एमिनो एसिड्स को लाना। क्या आंसर है? बी। 24 का क्या लगेगा? बी लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। आरएनए कहां पाए जाते हैं? आरएनए कहां पाए जाते हैं भाई? राइबोसोम में पाए जाते हैं ये। आंसर क्या लगेगा? राइबोसोम। बिना मतलब बिना कुछ सोचे समझे राइबोसोम लगा देना है, क्योंकि उसके अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? आरएनए में कौन सा बेस विशेष होता है? यूरेसिल। बाकी तीन तो कॉमन है ना, कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। थाइमिन और यूरेसिल डिफरेंट होते हैं। थाइमिन आपका डीएनए के अंदर होता है और यूरेसिल आपका आरएनए के अंदर होता है। ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा? डीएनए रेप्लिकेशन कहां होती है? 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन कहां होती है? इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। बताया था आपको, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। ये कहां होती है? न्यूक्लियस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन क्या है? ट्रांसलेशन, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, और तीसरा है रेप्लिकेशन, और चौथा क्या है इसमें? म्यूटेशन। इसका आंसर लगेगा ट्रांसक्रिप्शन। 28 का आपका बी आंसर आएगा। इसका क्या आएगा? बी आंसर। इसका काम होता है। ठीक है। उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 क्या है हमारा? प्रोटीन सिंथेसिस का दूसरा चरण क्या है? 29 क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का दूसरा चरण क्या है? पहला रेप्लिकेशन, दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा है ट्रांसलेशन। हाँ, ट्रांसलेशन इसका आंसर लगेगा। प्रोटीन सिंथेसिस का दूसरा चरण क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? जेनेटिक कोड कहां पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 आपका है जेनेटिक कोड कहां पाया जाता है? प्रोटीन में, डीएनए सीक्वेंस में, लिपिड में, एंजाइम में। तो भाई जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना सारी, उसका रोल कौन प्ले करेगा? डीएनए ही प्ले करेगा। तो डीएनए वाला आंसर लगा दो फटाफट से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम। ये थोड़े हाई लेवल के एमसीक्यू हैं। 31 में फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन का प्रकार क्या है? पहला है कंजर्वेटिव, दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव, तीसरा है डिस्पर्सिव, चौथा है कोई नहीं। इसका आंसर लगेगा सेमी कंजर्वेटिव। कौन सा लगेगा? सेमी कंजर्वेटिव। पढ़ाया हुआ है आपको, आप जाकर के लेक्चर देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 क्या है हमारा? ओके जाकी फ्रेगमेंट्स कहां बनते हैं? यहाँ पे फ्रेगमेंट्स के बारे में बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा है लैगिंग स्ट्रैंड, तीसरा है दोनों, और चौथा है यहाँ पे कोई नहीं। तो 32 का आंसर बताएंगे फटाफट से क्या होने वाला है? आपको लेक्चर में कराया था। इसका आंसर लगेगा लैगिंग स्ट्रैंड। क्या लगेगा?
लैगिंग स्ट्रैंड में बनते हैं ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 क्या है हमारा, डीएनए पॉलीमर्स का कार्य क्या होता है। 33 क्या है, डीएनए पॉलीमर्स का कार्य क्या होता है। तो 33 में ऑप्शन क्या क्या है, डीएनए तोड़ना, डीएनए बनाना, आरएनए बनाना, प्रोटीन बनाना। भाई बात किसकी हो रही है, डीएनए की, तो डीएनए से ही ऑप्शन मिलेगा हमें। अब डीएनए के दो ऑप्शन है, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज का मतलब होता है कि उसको बिल्ड करना, बिल्ड करने का मतलब बनाना, तोड़ना तो अलग हो गया ना एक कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब बिल्ड करना होता है, तो बिल्ड करने के लिए ऑप्शन कौन सा बनेगा, डीएनए को बनाना। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 क्या है, 34 आपका है हेलिकेज एंजाइम क्या कार्य करता है। ऑप्शन ढूंढेंगे क्या क्या है, डीएनए जोड़ता है, डीएनए खोलता है, प्रोटीन बनाता है, आरएनए तोड़ता है। तो यहाँ पे डीएनए तो जोड़ेगा, ये तो ऑप्शन होएगा ही नहीं क्योंकि पिछला वाला कर दिया हमने। तो यहाँ पे अब डीएनए से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, तो कौन सा बचा, डीएनए खोलता है, तो ये डीएनए को ओपन कर देता है, कौन, हेलिकेज एंजाइम। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, लिगेज एंजाइम का कार्य क्या है। लिगेज एंजाइम का कार्य क्या है, ऑप्शन क्या है, काटना, टुकड़ों को जोड़ना, कॉपी करना, कोई नहीं। इसका आंसर क्या लगेगा, टुकड़ों को जोड़ना, पार्ट को ये क्या करता है, जोड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 फटाफट से देखेंगे क्या है हमारा। 36 हमारा है कोडॉन में कितने बेस होते हैं। 36 क्या है, कोडॉन में कितने बेस होते हैं। ए इसका 1, बी 2, सी 3 और डी क्या है यहाँ पे 4। आंसर क्या लगेगा, सी लगेगा। 3 बेस होते हैं कोडॉन के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 क्या है हमारा, जरा रीड करेंगे एक बार। 37 क्या है, कुल कोडॉन्स कितने होते हैं। 20, 64, 32 और 16। इसका आंसर लगेगा 64। टोटल जो कोडॉन्स होते हैं ना हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर, वो कितने होते हैं, 64। कितने होते हैं भाई, 64। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, स्टॉप कोडॉन का उदाहरण क्या है। स्टॉप कोडॉन का उदाहरण क्या है। AUG, UAA, GGG, CCC। अभी कुछ के दिमाग में तो ये आ रहा होगा, ये AUG, UAA, GGG और ये CCC, ये क्या क्या चल रहा सब। तो मेरे भाई ये सब क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, यूरेनिन, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, 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 साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन। ठीक है भाई, अगर ये यूनिट आपने नहीं पढ़ी है ना, तो भाई जाकर के इस यूनिट के सारे लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि ये यूनिट जो है ना बायोलॉजी से रिलेटेड होने वाली है। और जिनकी बायोलॉजी अच्छी है उनकी ये यूनिट बहुत बढ़िया हो जाएगी, बट जिनके पास मैथ है ना उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इसके सारे लेक्चर देख लीजिए जाकर के। जब तक आप लेक्चर नहीं देखेंगे ना तब तक आपको ये यूनिट समझ में नहीं आएगी, इसके एमसीक्यू समझ में नहीं आएंगे। तो एमसीक्यू को समझने के लिए भाई आपको सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे। और हाँ, एचडी क्लासेस आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये जो एमसीक्यू है ना, यहाँ पे इनका आंसर लिख करके नहीं दिया जा रहा, ये सब हमें याद है भाई, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में सारे एमसीक्यू, तो आपको कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। समझ में आ रही बात। कुछ क्या करते हैं, उनके आंसर लिख करके लाते हैं और लगाते रहते हैं, ऐसा नहीं होगा एचडी क्लासेस पे आपको, आप यहाँ पे। ठीक है, तो यार आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए लोगों के साथ में। और जिन बच्चों की तैयारी घर पर नहीं हो पा रही है उनके पास भी ये वीडियो जानी चाहिए, ठीक है, उनके भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब समझ गए आप, ये क्या है, सारे आपके सारे क्या है भाई, सारे सारे नाइट्रोजनस बेस हैं। अब इसमें हमसे पूछा क्या गया है, स्टॉप कोडॉन का उदाहरण है, स्टॉप कोडॉन का उदाहरण है। तो भाई आप इसमें देख लीजिए, जो बी ऑप्शन है ना, यूरेसिल, एडेनिन और एडेनिन, इसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, अगेन यहाँ पे भी क्या है, नाइट्रोजनस बेस। अब यूएए ये तो होगा नहीं क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन है। बचे हमारे पास 3, अब इसमें क्या है, यूएजी और यूजीए, तो ये भी नहीं होंगे, होगा कौन सा, AUG, A फॉर एडेनिन, U फॉर यूरेसिल, G फॉर गुआनिन। ठीक, उसके बाद जाएंगे हम किसमें, क्वेश्चन नंबर 40 में। कौन सा क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज म्यूटेशन क्या कहलाता है। म्यूटेशन क्या होता है भाई, एक टाइप से क्या है, परिवर्तन है, चेंज है। तो ढूंढ लो कौन सा वाला होगा, प्रोटीन सिंथेसिस से डीएनए में परिवर्तन, या इसी को लगा दो। ऊर्जा उत्पन्न होना, कोई नहीं, डीएनए में परिवर्तन। डीएनए में जो परिवर्तन है उसी को क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, म्यूटेशन बोलेंगे। उसके बाद 41 से 51 तक के क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्या है ये, डीएनए कहां पाया जाता है भाई, क्या क्वेश्चन आ गया, कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो आंसर क्या लगेगा, न्यूक्लियस। उसके बाद
आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? केवल न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, केवल राइबोसोम, कोई नहीं। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों के अंदर पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, हिस्टोन प्रोटीन्स का कार्य क्या है? ऊर्जा देना, डीएनए को पैक करना, रेप्लिकेशन, कोई नहीं, डीएनए को पैक करना। जो हिस्टोन प्रोटीन्स होता है वो डीएनए को क्या करता है? पैक करता है। आंसर लगेगा डीएनए को पैक करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। 44 क्या है? क्रोमोसोम्स किससे बना होता है? क्रोमोसोम्स किससे बना होता है? गुणसूत्र, गुणसूत्र जो होते हैं हिंदी में उनको क्या बोलेंगे? गुणसूत्र होते हैं ना हमारे अंदर भी। हाँ, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन से। इसका आंसर भी क्या लगेगा? बी। उसमें डीएनए का भी रोल होता है, प्रोटीन का भी रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? 45 जीन क्या होते हैं? जीन क्या होते हैं? जीन फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो डीएनए का एक खंड, बिल्कुल राइट आंसर। डीएनए का ही एक पार्ट होते हैं ये। जेनेटिक इंफॉर्मेशन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे डीएनए ही लगाना है भाई। क्या लगाना है? डीएनए। ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे एक बार। क्या है? 46 आपका है डीएनए फिंगरप्रिंट किस पर आधारित है? प्रोटीन, डीएनए सीक्वेंस वेरिएशन, आरएनए, लिपिड। भाई डीएनए की बात हो रही है तो डीएनए से ही आंसर मिलेगा। तो कौन सा आंसर लगा दूं इसका? डीएनए सीक्वेंस वेरिएशन, बिल्कुल राइट। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है? ह्यूमन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? डीएनए सीक्वेंस से। किससे संबंधित है? ये भी डीएनए सीक्वेंस से। अगला क्वेश्चन क्या है? डीएनए डीनेचुरेशन क्या है? डीएनए बनना, डीएनए स्ट्रैंड का अलग होना, प्रोटीन बनना, कोई नहीं। आपने वो पढ़ा होगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, पढ़ा था। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता था? हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, ये क्या हो जाते थे? डिस्टर्ब हो जाते थे, मतलब ब्रेक हो जाते थे। अब आप यहाँ पे समझ रहे हैं क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन का मतलब होता है ब्रेक होना, बॉन्ड का ब्रेक होना। और वो कौन सा ऑप्शन बन रहा है भाई? डीएनए बनना, बिल्कुल नहीं। डीएनए स्ट्रैंड का अलग होना, बिल्कुल सही। तो जहां अलग की बात आएगी, जहां डीनेचुरेशन की बात आएगी, वहां क्या होना है? अलग होने वाला ऑप्शन हमें चूज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? रीनेचुरेशन क्या है? रीनेचुरेशन, री का मतलब दोबारा, पुनः, और नेचुरेशन बनना, निर्माण होना। ढूंढ लो कौन सा आंसर लगेगा? डीएनए स्ट्रैंड्स का पुनः जुड़ना, बिल्कुल सही है आंसर। अब इसके बाद लास्ट एमसीक्यू आपके पास बचा, जो कि क्या होने वाला है हमारे पास यहाँ? सेंट्रल डोगमा किसे दर्शाता है? सेंट्रल डोगमा किसे दर्शाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, डीएनए, कोई नहीं। तीनों आएंगे भाई, डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? पहला। तो आंसर क्या लगेगा इसका? पहला आंसर लगेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाई। बस इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ ही साथ में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। थैंक यू, टेक केयर।